नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के पीजीटी पोल साइंस के सिलेबस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। किस किस टॉपिक से किस तरीके से सेग्रीगेशन रहता है, किस पोर्शन से कितने मार्क्स का पेपर आता है, टोटल कितनी देर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये तरीके के सवाल आपके सारे जवाब आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको जरूर से फिल करें ताकि हम आपको व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और आपको इंफॉर्मेशन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मिलती रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, और साथ ही आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जैसे कि आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपके एग्जाम का नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है ज्योति तो आप लिखेंगे ज्योति। अगर आपका सिटी है मान लीजिए दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो है DSSB पीजीटी पॉल साइंस तो आप लिखेंगे पीजीटी पॉल साइंस। इस तरीके से लिख के आप हमें सेंड कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर, इसी हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आप लोग को बता दूं आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो क्या रहेगा। हर रोज यूट्यूब पर इसी तरीके से हर रोज एक वीडियो आपके लिए आएगी, जिसमें हम टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, MCQ भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली मैं डिस्कस नहीं करूंगी, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको यहाँ पर पीजीटी पॉल साइंस के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लास शेड्यूल रहेगा, हर रोज रात को 9 बजे वीडियो आएगी, जिसमें कि आपका टॉपिक होगा, अगले दिन MCQ होंगे, और इसी तरीके से जो डिस्कशन है वो जारी रहेगा पीजीटी पॉल साइंस के सिलेबस के लिए। सो डोंट बी लेट, इस टाइम को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं अपनी ऐप की, जिसका नाम है स्टडी पोर्टल अकेडमी। यह ऐप आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। इसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस ऐप का क्या बेनिफिट्स हैं? इस ऐप पर आप लाइव कोर्सेज ले सकते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल हैं और नोट्स बाय कोरियर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको घर बैठे कोरियर के माध्यम से मिलते हैं, जिसमें कि सारा पोर्शन आपका सिलेबस का कवर है। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए भी आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सबकी अपनी अलग अलग बुकलेट का इस तरीके का आपके पास सेट आता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले सिलेबस में अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पास है टीयर 1 और टीयर 2 है। टीयर 1 की अगर हम बात करें, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि ये हमारा होता है जर्नल पेपर, जिसमें कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, इस तरीके के पोर्शंस हैं। टीयर 2 हमेशा आपका जो है वो आपका कौन सा है? दैट इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस जनरल पेपर में क्या कुछ आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आता है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए यानी कि टीयर 1 की। इसमें हम बात करते हैं GA यानी कि जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो किस पर करना होगा? करंट अफेयर्स पर करना होगा। जब भी आपका एग्जाम है, आप एक साल की नहीं हो सके तो कम से कम 6 महीने तक की करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। उसी करंट अफेयर से आप अपने जो जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं उससे आप एड ऑन कीजिए। जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं तो पॉलिटी आपकी वहां से जुड़ गई, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में हो गया। अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया था तो वहां से आपकी ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जुड़ गए। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को जोड़ते हुए आपका जीके और जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करें। तो इसका मकसद क्या होता है जनरल अवेयरनेस का? कि आपकी बेसिकली जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपका एनवायरमेंट, जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं, जो घटना हो रही है, आप उससे कितना अपडेटेड है इसके बारे में जानना जाता है, और यही इट्स एप्लीकेशन टू दी सोसाइटी।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके होते हैं करंट इवेंट से, कि आप करंट अफेयर से कितना जुड़े हुए हैं। आपके जो एवरीडे ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी अर्थक्वेक बताया, रशिया यूक्रेन का वार हुआ था वहां, तो ऐसी चीजें जो इवेंट्स जुड़े हुए हैं आपके डे टू डे ऑब्जर्वेशन के, वहां से क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स आ गया तो स्पोर्ट्स में किसने कौन सा मेडल जीता, कोई अवार्ड हो गया तो उसमें कौन सा जीता, पद्मश्री, भारत भूषण, इस तरीके से। ठीक है, अभी जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो एज मे बी एक्सपेक्टेड फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस। इसमें इसी तरीके से जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा, उससे आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन जुड़ जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री जुड़ गया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अभी बहुत बड़ा G20 के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने जो सारे टॉपिक्स हैं वो कनेक्ट करके जोड़ने हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं। इसी तरीके से जब भी आप अपनी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपना जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है उसको आप कवर करते चले। इससे आपको एक जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मेरा एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया, इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, उसको जीके से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे अर्थक्वेक तो आया, अब किस कंट्री में है वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अर्थक्वेक क्यों आता है, किसे हम मापते हैं, कौन सी प्लेट्स हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो उस तरीके से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आपका जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट आपकी रहती है। और मुझे जहां तक लगता है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपने एक बार कर लिया बहुत ही अच्छे से, उसके बाद आप इसको बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि आप उसको भूल जाओगे। तो रीजनिंग बहुत ही अच्छे से आप एक बार कर लीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप करेंगे तो रीजनिंग में आपके जो मार्क्स हैं वो आपके पक्के, आपको पता है कि आंसर सही है या गलत है, सीधा चांसेस की बात ही नहीं है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी की हम इसमें बात करें तो इसमें आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स दोनों ही इंक्लूड होती है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, इनसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस और कुछ बेसिक रीजनिंग आपके मिला के ये पोर्शन आपका आ जाता है। इसके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर से। और वो प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जर्नल पेपर का एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आप जर्नल पेपर को रिवाइज करें, कभी भी ये कोशिश रहे आपकी कि मैं सिर्फ पीजीटी के जर्नल पेपर देखूं, तो नहीं, आप टीजीटी, पीआरटी सभी के देखिए, क्योंकि कुल मिला के जो जर्नल पेपर का पैटर्न है वो कई बार लगभग सेम होता है, कई बार थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज कंसेप्ट सेम है, फॉर्मूले सेम है, आपका कौन से टॉपिक से आना है वो सारी चीजें सेम है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो उसमें आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के जर्नल पेपर को देखने की पूरी कोशिश करें। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर कहां पर मिलेंगे, कहां से आपको डाउनलोड करने हैं, तो इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, स्टडी पोर्टल एकेडमी। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरे के पूरे जो पेपर हैं वो फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा, वहां पर आपको जो है मिल जाएंगे। इस ऐप में आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर्स है विद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इनका सॉल्यूशन कहां से करेंगे, ऑब्वियसली हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही करेंगे, स्टडी पोर्टल पर। तो स्टडी पोर्टल पर जल्द ही आपको जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके लिए भी पूरा टाइमिंग मिल जाएगा कि किस टाइम पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आप उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे क्योंकि हम डिटेल में उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम आपका हो गया, जिसमें कि क्वेश्चंस किस पे होंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास है आपका, डेसिमल्स है, डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो यहां से आपके ये मैथमेटिकल का पोर्शन होगा, जिसको कि हम प्रीवियस ईयर पेपर से सबसे पहले फोकस करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक भी हम इसको कर लेंगे। अब हमारा
जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज अबाउट द लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग पोर्शन आता है। दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छे से समझते हैं, कितना अच्छे से जानते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर भी आपसे पूछा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप पढ़ा सके। तो बेसिकली लैंग्वेज पर आपकी कितनी पकड़ है वो आपका यहां से चेक किया जाता है। तो वेकेबुलरी आपकी, ग्रामर हो गया, हिंदी में हिंदी व्याकरण, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, बात है कि है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसका करेक्ट यूजेस कैसे होगा, ये सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो संधि है, समास है, अलंकार है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यहाँ से क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, ठीक है। तो ये अनेकों पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, फिर पर्यायवाचक शब्द, लिंग, वचन, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी हिंदी से हो गए। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आपके बेसिक से टॉपिक्स वो आपको यूज आना चाहिए कि आप कैसे उसको यूज करते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, आपकी जो है आपका नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आपका जो आपकी कंजक्शंस हैं, क्लोज है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, आर्टिकल्स, मॉडल्स, वॉइस, नरेशंस, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में हो गए। वहां से आप इसकी प्रैक्टिस बेस्ट कर लेंगे तो आपका ये पोर्शन भी इजिली हो जाएगा। तो ये तो था हमारा टीयर 1 का, जिसको हम बोल रहे हैं टीयर 1, जिसमें कि आपका कौन कौन सा पोर्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो हमारे पास 5 पोर्शन हो गए हैं। एक तो हमारे पास हो गया है जनरल अवेयरनेस, वो आपको कैसे करना है कवर वो मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए भी हम करंट अफेयर जल्दी ही शुरू करेंगे। दूसरा, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, क्वांट जिसको आप बोलते हो, दैट इज योर मैथमेटिक्स। एंड थर्ड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इज योर रीजनिंग एबिलिटी ओनली। उसके बाद आपका लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपके पास हिंदी है और इंग्लिश है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को फोकस करेंगे, जो कि ऐप डाउनलोड करके आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लाइव डिस्कशन करेंगे और फिर हम इसकी जितने भी हो सकते हैं उतनी हम प्रैक्टिस करेंगे। जनरल पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम टॉपिक्स होते हैं, बस उस पर आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। तो जितना फोकस आपका रहे वो रहे एमसीक्यू पर, कितने आप सोल्व कर पा रहे हो। टॉपिक्स की अगर हम बात करें, किसी भी बुक्स को आप उठा लीजिए, नॉर्मली आप वहां से सारे टॉपिक्स को इजिली कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 यानी कि आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इसको अगर हम बात करें, इसको हमने डिवाइड किए हैं 5 पोर्शंस में सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं योर पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी, जितनी भी आपकी आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर आ जाती है, जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर सारी पढ़नी है। यूनिट 2 में हमने रखा इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जो भी आपके विचारक हैं दोनों ही, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, सभी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया है, ठीक है, गांधी है, नेहरू है, स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, अंबेडकर जी हैं। इस तरीके से जो भी आपके हैं यहाँ पर ऑन इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को आप यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में। थर्ड, आपका इंडियन पॉलिटी, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी किस तरीके से भारत काम करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बारे में, हमारे संविधान के बारे में कुछ चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें, कंपैरेटिव पॉलिटी, दूसरे स्टेट के साथ जो है अलग कंट्री के साथ कंपैरिजन करके, वो सारा आपका यहाँ पर हो जाएगा। यूनिट 4 में आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईआर, भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में, रिलेशंस के बारे में, वो आपका यूनिट 4 में होगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन आ गया है। तो इस तरीके से आप 5 भागों में बांटकर इसको आप कवर कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी के बारे में, सेकेंड है इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर के बारे में, थर्ड है इंडियन पॉलिटी एंड कंपैरेटिव पॉलिटी के बारे में, फोर्थ इंटरनेशनल रिलेशन, और 5 है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप सभी को पता है इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम डिटेल में भी कवर कर लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिलेबस की अगर हम बात करें। नाउ अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें सेक्शन 1 यानी कि टीयर 1 की। टीयर 1 में अभी हमने डिस्कस किया हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 5 चीजें हैं। पांचों की पांचों चीजें, हर एक जो पोर्शन है, हर एक जो सबका सेक्शन है वो कितने कितने नंबर का है, 20-20 नंबर का है, ठीक है। उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो जाता है यहाँ पर। सबसे पहले आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, सेकंड आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डीआई यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आपका,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल अवेयरनेस आपका यहाँ पर आ गया और हिंदी लैंग्वेज आ गए। तो 20-20 नंबर का अगर हम बात करें, ये टोटल आपका जो पेपर हो जाता है वो कितने का हो जाता है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी टीयर 2 की हम बात करें, टीयर 2 में जो क्वेश्चन पेपर है आपका एमसीक्यू ही होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है पेपर कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं। तो आपका चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही हो, एमसीक्यू ही होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से आपको ठीक आंसर बताना है। ये आपका होता है दोस्तों 200 नंबर का और इसमें 200 ही मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर हो गया, 300 ही मार्क्स का हो गया और इतना ही आपका टाइम हो गया। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आजकल जो ज्यादा बात करें हम ऑनलाइन है अभी तक। इन केस कोई भी चेंज होता है तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी उसमें आप देख सकते हैं 90% चांसेस हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं आजकल, तो ऑनलाइन मोड में आपके जो है टेस्ट होते हैं। अब ऑनलाइन मोड में जो टेस्ट देना है वो कैसे देना है, इसकी आप हमारी ऐप पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन आप DSSB की वेबसाइट पर भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप आप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर आप देखेंगे फ्री टेस्ट, वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का जो मॉक टेस्ट है वो होगा। तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं वो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी कि अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कितनी होती है 0.25, यानी कि 4 गलत पे 1 नंबर कट है। ठीक है, कैंडिडेट विल गेट ए कंपोजिट टाइम ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा हर एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग से इकट्ठा है, टीयर 1 भी इकट्ठा होगा, टीयर 2 भी, ऐसा नहीं टीयर 1 हो गया फिर ब्रेक है फिर टीयर 2, सारा एक है। 300 नंबर का पेपर, 300 क्वेश्चंस है और 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे कंप्लीट पेपर को करने के लिए। आई होप अब आपके यहाँ पर सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से देखने हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करना ना भूलें। तो आई होप आपको सारे आंसर मिल गए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नोट्स के लिए, क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड बैचेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की तो अपना नाम, अपना सिटी और एग्जाम लिख के जरूर सेंड कीजिए ताकि आपको आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। ऐप हमारी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं सेम हेल्पलाइन नंबर पर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जहां पर मैंने पूरे डाउट्स आपके यहां पर सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर रोज मिलेंगे रात के 9 बजे, जहां पर हम टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे पीसीटी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कहां पर है, कितनी आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, क्योंकि हम वहां पर एमसीक्यू मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।